नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे ब्रह्मांड के उन सख्त नियमों से जिन्हें हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, और फिर देखेंगे कि कैसे आज की शानदार स्मार्ट सेंसर टेक्निक इन नियमों का फायदा उठाकर हमारे मॉडर्न स्टीम पावर को सुपर एफिशिएंट बना रही है। सच कहूं तो ऊर्जा कैसे काम करती है और हम उसे कितनी सटीकता से कंट्रोल कर सकते हैं, ये देखना किसी जादू से कम नहीं है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का हमारा रोड मैप क्या है। हम थर्मोडायनामिक सिस्टम्स के बेसिक से शुरू करेंगे, फिर ऊर्जा, एंथैल्पी और एंट्रोपी के पीछे की साइंस को समझेंगे। इसके बाद हम सीधे चलेंगे स्टीम पावर साइकिल्स के अंदर और जानेंगे कि असल दुनिया में स्टीम को मापने में क्या-क्या पसीने छूट जाते हैं। और हाँ, आखिर में हम उन स्मार्ट सेंसर सॉल्यूशंस को भी डिकोड करेंगे जो इन सारी मुश्किलों को चुटकियों में हल कर देते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपने पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि थर्मोडायनामिक सिस्टम्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, जब भी हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं तो सबसे अहम चीज होती है उसकी बाउंड्री यानी सीमा। अब ये बाउंड्री कोई ठोस चीज हो सकती है, जैसे किसी बड़े प्रेशर वेसल की मोटी धातु की दीवारें, या फिर ये पूरी तरह से एक काल्पनिक सतह भी हो सकती है। असल में ये बाउंड्री ही वो लक्ष्मण रेखा है जो हमारे सिस्टम को बाकी की दुनिया यानी उसके सराउंडिंग्स से बिल्कुल अलग करती है। और इसी बाउंड्री के आधार पर हम सिस्टम्स को दो मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। फर्क बहुत सीधा सा है। ओपन सिस्टम में जो मास यानी द्रव्यमान है वो बाउंड्री के आर पार आ जा सकता है, जैसे कि किसी स्टीम टर्बाइन में होता है। लेकिन दूसरी तरफ क्लोज्ड सिस्टम में मास बाउंड्री के अंदर ही कैद रहता है, जैसे किसी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के अंदर होने वाला एक्सपेंशन। वहां कुछ भी बाहर नहीं जाता। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां हम एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के उन अदृश्य गुणों को खंगालेंगे जो तय करते हैं कि हम किसी सिस्टम से कितना काम निकाल सकते हैं। हम सब जानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम साफ कहता है कि बिना ऊर्जा के चलने वाली कोई जादुई मशीन बनाना नामुमकिन है। ऊर्जा न तो बनती है न मिटती है, और यहीं पर एंट्री होती है एंथैल्पी की। एंथैल्पी एक बेहद जरूरी मीट्रिक है। आसान भाषा में कहें तो ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम के गुणनफल का टोटल है। जब भी किसी प्रोसेस में हीट या वर्क में बदलाव होता है तो उसे ट्रैक करने के लिए एंथैल्पी को समझना बिल्कुल मस्ट है। लेकिन रुकिए, एंट्रोपी का क्या? आपने शायद सुना होगा कि एंट्रोपी का मतलब है मॉलिक्यूल्स की अराजक गति या उनका डिसऑर्डर। और यही थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम की नींव है कि ब्रह्मांड में कुल एंट्रोपी हमेशा बढ़ती ही है। जब ये बढ़ती है तो ये एनर्जी या एनर्जी पैदा करती है। एनर्जी का मतलब है वो हीट या ऊर्जा जिसका इस्तेमाल हम कोई भी मैकेनिकल काम करने के लिए नहीं कर सकते। मतलब हर प्रोसेस में ऊर्जा का कुछ हिस्सा हमेशा के लिए हमारी पहुंच से बाहर हो जाता है ना दिलचस्प? चलिए अब अपने तीसरे सेक्शन की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि ये सख्त थर्मोडायनामिक नियम हमारी भारी भरकम स्टीम पावर साइकिल्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। अगर आप थर्मोडायनामिक साइकिल्स के इस ब्रेकडाउन को देखें तो एक बात साफ हो जाती है। जो एक्सटर्नल कंबशन पावर साइकिल्स होते हैं वो पूरी तरह से कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रक्रियाओं पर टिके होते हैं, जैसे कि आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक या आइसोकोरिक। सुनने में भारी भरकम शब्द लग सकते हैं, लेकिन ये असल में वो आइडियल या आदर्श स्थितियां हैं जिन्हें दुनिया भर के बड़े पावर प्लांट्स अचीव करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। एक सिंपल पावर प्लांट के फ्लो को समझना काफी आसान है। पानी स्टीम जनरेटर के अंदर जाता है, वहां उसे भयंकर गर्मी देकर हाई प्रेशर भाप में बदला जाता है। फिर ये भाप टरबाइन के ब्लेड से टकराकर फैलती है और मैकेनिकल काम करती है, और आखिर में ये कंडेंसर में जाकर वापस पानी बन जाती है। और फिर साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। ये एक लगातार चलने वाला लूप है। अब सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट कितना अच्छा काम कर रहा है। इसके लिए हम स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन या एसएससी को मापते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बड़े 250 मेगावाट वाले प्लांट्स में ये आंकड़ा 3 किलोग्राम प्रति किलोवाट घंटे से भी नीचे आ जाता है। जरा सोचिए, ये इस बात का सबूत है कि इंडस्ट्रीज अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए किस हद तक जा रही हैं। वहां हर एक ग्राम भाप की कीमत है। अब आते हैं हमारे चौथे और शायद सबसे क्रिटिकल सेक्शन पर, स्टीम को मापने की चुनौती।
क्योंकि कागज पर थ्योरी होना एक बात है, लेकिन उसे फैक्ट्री में लागू करना बिल्कुल अलग। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है, बॉयलर के अंदर होने वाले भयंकर और अराजक उतार चढ़ावों के बीच हम स्टीम मास फ्लो को एकदम सटीक तरीके से कैसे माप सकते हैं? असल में यही हमारी कहानी का असली विलेन है। थ्योरी की वो परफेक्शन जब असल बॉयलर की उथल-पुथल से टकराती है तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और यहीं पर जो हमारे पुराने या पारंपरिक तरीके हैं वो घुटने टेक देते हैं। होता क्या है कि जब बॉयलर में प्रेशर और फ्लो ऊपर नीचे होता है तो सिर्फ वॉल्यूम या आयतन नापने वाले मीटर पूरी तरह फेल हो जाते हैं। आप सोचेंगे कि अलग से टेम्परेचर या प्रेशर सेंसर लगा दें, लेकिन उससे सिस्टम इतना जटिल और महंगा हो जाता है कि पूछिए मत। और अगर आप रियल टाइम में डेटा को एडजस्ट नहीं कर रहे हैं तो डेंसिटी की सारी कैलकुलेशन सिरे से गलत हो जाएगी। तो इसका उपाय क्या है? यहीं एंट्री होती है हमारे 5वें सेक्शन की, स्मार्ट सेंसर सॉल्यूशंस, जो इस तकनीकी उलझन को सुलझाते हैं। मिलिए हमारी आज की तकनीक के हीरो से, योकोगावा वॉटेक्स फ्लोमीटर VY सीरीज। इस डिवाइस की सबसे कमाल की बात क्या है पता है? इसमें एक PT1000 टेम्परेचर सेंसर पहले से ही इनबिल्ट होता है, जो सीधा इसके शैडो बार के अंदर लगा होता है। इस एक छोटे से डिजाइन चेंज ने पूरी गेम पलट दी है, क्योंकि अब आपको बाहर से अलग अलग सेंसर्स और तारों का जंजाल बिछाने की कोई जरूरत नहीं है। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ वो वाकई बहुत शानदार है। ये फ्लोमीटर किसी बाहरी सिस्टम का मोहताज नहीं है। इसमें थर्मोडायनामिक स्टीम टेबल्स पहले से ही एम्बेडेड हैं। तो ये क्या करता है कि जो तापमान ये मापता है उससे सीधे डेंसिटी या घनत्व निकाल लेता है और फिर उसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो के साथ मिलाकर खुद ही एकदम सटीक रियल टाइम मास फ्लो बता देता है, सब कुछ डिवाइस के अंदर ही। अब आप सोचेंगे कि बॉयलर के शोर और झटकों का क्या है? उसके लिए इसमें स्पेक्ट्रल सिग्नल प्रोसेसिंग यानी SSP है। ये तकनीक बॉयलर की वजह से आने वाले हाई और लो फ्रीक्वेंसी के फालतू शोर को पूरी तरह से फिल्टर कर देती है और सिर्फ उस वोटेक्स सिग्नल को पकड़ती है जो हमें चाहिए। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक बहुत ही शोर शराबे वाली फैक्ट्री में खड़े हों और फिर भी अपने दोस्त की फुसफुसाहट एकदम साफ सुन पा रहे हों। ये उतना ही सटीक है। तो इन सबका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? देखिए, कम बाहरी उपकरणों का मतलब है कि आपका सिस्टम बहुत आसान और सॉलिड हो गया है। और जब सिग्नल इतना स्टेबल मिलता है तो आप बॉयलर को बहुत बारीकी से कंट्रोल कर पाते हैं। इसका सीधा असर पड़ता है आपकी ऊर्जा की भारी बचत पर। साथ ही मेंटेनेंस का सिरदर्द भी कम हो जाता है, जिसका मतलब है कि लंबे समय में आपकी लागत बहुत कम हो जाती है। इसे कहते हैं स्मार्ट एफिशिएंसी। और अंत में ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। देखिए, जैसे जैसे ये स्मार्ट तकनीकें एंट्रोपी जैसी जटिल और अराजक चीज़ों को अपने काबू में कर रही हैं, वैसे वैसे हम एफिशिएंसी के नए दरवाजे खोल रहे हैं। तो सवाल ये है कि भविष्य में हम औद्योगिक दक्षता की और कौन सी नई ऊंचाइयों को छूने वाले हैं? थर्मोडायनामिक्स के वो पुराने नियम और आज की ये स्मार्ट इंजीनियरिंग, जब ये दोनों मिलते हैं तो संभावनाएं सच में असीमित हो जाती हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।